हाँ तो रिवीजन कर लेंगे, क्या दिक्कत है, बस घर में जाकर एक बार ट्रिक करके देखना। चलो अब देखो भाई, टाइम बता देना कितना हो गया यार, नहीं आप लोग को ज्यादा समय हो जाए। चलो देखो, अब देखो, अब देखते हैं भाई हम कुछ अंक। अब देखो कुछ संख्याएं होती हैं, कुछ संख्या होती है, ठीक है। देखो सबसे पहले क्या होता है, कुछ संख्याओं के बारे में जानते हैं हम, ठीक है। सबसे पहले कुछ संख्याओं के बारे में जानते हैं। आज ज्यादा से ज्यादा हम 2 से 3 संख्याओं के बारे में जानेंगे, क्योंकि ज्यादा संख्या के बारे में जानोगे तो हमेशा कंफ्यूज हो जाओगे। तो सबसे पहले हम जानते हैं क्या, प्राकृत संख्या। क्या क्या संख्या जानते हैं हम, प्राकृतिक संख्या या प्राकृत संख्या या प्राकृतिक संख्या, प्राकृत या प्राकृतिक संख्या। ये ऐसी संख्या होती हैं जो सिर्फ और सिर्फ अपने मूल रूप में पाई जाती हैं। जैसे कि 1 है तो वो 1 ही रहेगा, 2 है तो 2। तो ये संख्या जो प्राकृतिक संख्या है, ये 1 से शुरू होती हैं और ये अनंत तक जाती हैं भाई साहब। 1 2 3 4 5 100 500 1000 10,000 लाख करोड़, ठीक है। तो जो संख्या 1 से शुरू होती है उनको क्या कहते हैं, प्राकृत संख्या। क्या बोलते हैं, प्राकृत संख्या, प्राकृत संख्या। क्लियर है। चलिए अब एक संख्या अगर हम एक स्टेप और बढ़े तो एक होता है क्या, पूर्ण संख्या। क्या होती है, पूर्ण संख्या। पूर्ण संख्या का मतलब ऐसी कि भैया पूरी संख्या की पद्धति कहां से शुरू होती है, 0 से अनंत तक। इसको इन्फिनिटी बोलते हैं ना, अनंत। तो ऐसी संख्या जिसमें 0 शामिल हो उसको क्या बोलते हैं, पूर्ण संख्या। ये प्राकृतिक संख्या है, ये प्राकृतिक संख्या। ऋषि मोबाइल छोड़ दो, अब इधर देख लो, नहीं तो कुछ पल्ले नहीं पड़ेगा, कुछ पल्ले नहीं पड़ेगा, सब बंद कर दो आप, है ना। तो पूर्ण संख्या कहां से शुरू होती हैं, 0 से शुरू होती हैं। मैंने 2 संख्या बताई, एक प्राकृतिक संख्या बताया और दूसरा मैंने क्या बताया, पूर्ण संख्या बताया। पूर्ण संख्या कहां शुरू होती है, एक संख्या होता है परिमेय संख्या। एक कौन संख्या होती है, परिमेय संख्या। परिमेय संख्या ऐसी संख्या होती है जो बटे के रूप में होती है। जैसे कि हम लिख सकते हैं P बटा Q लिख दें, P बटा Q लिख दें, 1 बटा 2 लिख दें, 4 बटा 5 लिख दें, 20 बटा 30 लिख दें। जो संख्या बटे के रूप में होती हैं उनको हम क्या बोलते हैं, परिमेय संख्या बोलते हैं। एक होता है अपरिमेय संख्या, एक होती है क्या, अपरिमेय संख्या। ये ऐसी संख्या होती हैं जिनके ऊपर रूट लगा हो, जैसे कि √3, √5, √20, √13 ऐसी संख्या जिसके ऊपर ऑलरेडी रूट चढ़ा हो, वर्गमूल का चिन्ह लगा हो। इसको रूट या वर्गमूल कहते हैं हिंदी में। जो संख्या वर्गमूल का चिन्ह लगा हो ऐसी संख्या को क्या बोलते हैं, अपरिमेय संख्या। अपरिमेय। मैंने आपको 4 संख्या बताई आज, कौन कौन सी, पहले प्राकृत या प्राकृतिक संख्या जो कि 1 से शुरू होती है। पूर्ण संख्या का मतलब जहां से पूरी संख्या की पद्धति शुरू होती हो, वो कहां शुरू होती है, 0 से। वो क्या कहलाती है, पूर्ण संख्या कहलाती है। परिमेय संख्या क्या मतलब, जो संख्या बटे के रूप में, वो कहलाती है क्या, परिमेय संख्या। और अपरिमेय संख्या मतलब जिनके ऊपर ऑलरेडी √ या वर्गमूल का चिन्ह लगा हो। क्लियर हुआ कि नहीं हुआ, हुआ। हाँ वो लग जाता है, लेकिन वो अलग कर, लेकिन यहां से हम संख्या की पद्धति देख रहे हैं, जब वो लगता है तो वो लग जाता है ना। अब देखो संख्या पद्धति और भी है, सम संख्या, विषम संख्या, भाज्य संख्या, अभाज्य संख्या, है ना। बहुत सारी पद्धति है इनकी भी, तो थोड़ा थोड़ा करके देखेंगे, ज्यादा भी नहीं देखना। तो मैंने सिर्फ आपको 4 बताया। प्राकृतिक संख्या जो 0 शुरू होती है, पूर्ण संख्या जो कहां शुरू होती है, पूर्ण मतलब समझना कि पूरी पद्धति कहां शुरू होती है, 0 से, ठीक है। 0 नहीं तो आगे अंक नहीं बढ़ सकते, क्योंकि 10 कहां से लाओगे, 100 कहां से लाओगे। समझ आया कि नहीं आया। चलिए तो आज मैं आपको एक छोटा सा सवाल बताता हूं आज इस नंबर सिस्टम में। और आज इस नंबर सिस्टम के बाद हम करते हैं कि मान लीजिए कि मेरा सवाल है, ये प्राकृतिक संख्या कहां से, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10,
और यहाँ इन्फिनिटी, इन्फिनिटी मतलब अनंत, अनंत तक संख्या गई है। क्लियर है? चल, बड़ा भयंकर गर्मी है। अरे नहीं नहीं, बस चलेगा। अभी दिखाएगा, टाइम है अभी। हाँ तो अभी तो बहुत समय है। यार अब एमपी ऑनलाइन वाले से देखने पड़ेगा यार। चलो ठीक है, अब बात करते हैं बाद में। मेरा एक सवाल है कि भैया ये प्राकृतिक संख्या है, प्राकृतिक संख्या एक से तो अनंत तक है, करोड़ों अरबों की संख्या है, अनगिनत संख्याएं भी हैं जिनको हम पढ़ नहीं सकते, है ना। तो मान लीजिए मैं अगर आपसे ये बोलूं कि प्रथम के 5 संख्या, प्रथम के 5 प्राकृतिक संख्या, ये प्राकृतिक संख्या है कि नहीं है, मैं बोलते हैं कि प्रथम के 5 प्राकृतिक संख्याओं का योग बताइए कितना होता है। बताओ कितना होता है। मैं बोलता हूं प्रथम के, ध्यान समझना सवाल, प्रथम के 5, प्रथम के 5, प्रथम के 5 संख्याओं का योग कितना होगा। क्या बोलने मिला? प्रथम के 5 संख्याओं का योग कितना होगा। प्रथम के 5, 1 2 3 4 5, ये तो 5 छोटी संख्या बोल दी। अगर मैं प्रथम के 10 बोल देता फिर क्या करते। तो ऐसी संख्याओं का हल करने के लिए एक फॉर्मूला होता है, फॉर्मूला होता है n+1 डिवाइडेड बाय 2। n मतलब क्या होता है? नंबर होता है। n का क्या मतलब होता है? n का फुल फॉर्म क्या होता है? नंबर। मेरे पास नंबर कौन सा है? 5 है। फॉर्मूले में रखो, क्या है? 5। ब्रैकेट के अंदर कितना आएगा? 5 + 1 डिवाइडेड बाय 2 करो, 5 और 1 6 गुणित 5 डिवाइडेड बाय 2, 5 छक्का 30 डिवाइडेड बाय 2। जोड़ना जा रहा है 1 से 5 तक की संख्याओं का कितना योग होता है? 5 और 4 9, 9 9 और 3 कितने? 12, 12 और 2 और 1। आ गया सवाल कि नहीं आया? मैं बोलता हूं प्रथम के 10 परिमेय संख्याओं का योग कितना होगा। योग कितना होगा बताएं। क्या फॉर्मूला है? प्रथम के 10 अंकों का योग पूछा है। प्रथम के 10 परिमेय नहीं, सॉरी, प्राकृत, प्राकृत, प्रा को थोड़ा बड़ा पढ़ते हैं, प्राकृत, प्राकृत। प्रथम के 10 प्राकृत संख्याओं का योग कितना होगा बताएं भाई। ऋषि क्या फॉर्मूला है? फॉर्मूला बोलो विजय। n ब्रैकेट के अंदर n+1 डिवाइडेड बाय, रखो जरा फॉर्मूला में। मेरे पास n कितना है? n बराबर नंबर होता है हमेशा, जहां n लिखा वहां पे उस n का फुल फॉर्म नंबर होता है। n का फुल फॉर्म नंबर होता है, ध्यान रखना। मेरे पास नंबर कितना है? 10। 10 इधर कितना आएगा? 10 + 1 कितना? 10 + 1 11 कर दूं मैं डायरेक्ट? मैंने 11 लिख दिया, डिवाइडेड बाय 2। 11 और 10 का गुणा करो, 11 धाम 11 गुणित 10 कितना होगा? 11 धाम 110 डिवाइडेड बाय 2 कितना होगा? 55 होगा कि नहीं होगा? फाइनल आंसर है भाई, एकदम राइट आंसर, राइट आंसर। यहां तक भाई किसी को कंफ्यूजन हो तो पूछो। नहीं आया समझ में किसी को? बढ़िया, फटाफट आगे का कर लोगे। अब हम पूछे कि 1 से 50 तक की प्राकृतिक संख्याओं का योग बताइए कितना होता, तो क्या बता दोगे? 1 से 50 तक के प्राकृतिक संख्याओं का योग बताइए,
बता दोगे? बढ़िया, कोई दिक्कत नहीं है। मतलब आज का मैथमेटिक्स समझ में आ रहा है ना कि नहीं आ रहा? आ रहा है। चलो ठीक है, ले लो फोटो, डाल देना ग्रुप में। भाई मेरे को मत खींच लेना, तो बता दिया करो, हम हट जाएंगे ना। है ना, हम नहीं भी आएंगे तो भाई समझ आ रहा कि नहीं आ रहा? तगड़ा आ रहा। चलो देखो, चलो 50 का तो तुम निकाल लेना, कई बार पूछता है। अब सुनो, सवाल ऐसा नहीं पूछेगा, पूछेगा कि 1 से प्रथम के 50 या 50 तक के प्राकृतिक संख्याओं के इकाई अंक बताइए। क्या बोलेगा? मैंने क्या बोला कि 50 प्राकृतिक संख्याओं के इकाई अंक बताइए। तो पहले तो आपको 50 प्राकृतिक संख्याओं का योग निकालना पड़ेगा और उसका इकाई अंक में गोला बनाना पड़ेगा। उधर नहीं आया समझ में? जैसे मैं बोला कि प्रथम के 10 प्राकृतिक संख्याओं का योग कितना होगा, मैं पूछता प्रथम के 10 प्राकृतिक संख्याओं का इकाई अंक क्या होगा, फिर क्या लगाते तुम? अभी 5 लगाते कि नहीं लगाते? भाई निकालते बन गया तो 5 कह दिए, भाई नहीं बनता तो कैसे करते? ऐसे सवाल आएंगे भाई, है ना। नंबर सिस्टम सबसे ज्यादा पूछेगा, और जितने सवाल हैं सब नंबर सिस्टम से हैं। अगर आपको नंबर सिस्टम आपने अगर बहुत अच्छे से ध्यान दे लिया तो आई स्वेयर आप मैथमेटिक्स खत्म। बशर्त प्रैक्टिस करनी पड़ेगी। मैं बता रहा हूं कि 5 सवाल मैं बताऊंगा, 5 सवाल आप कर लेना, बस खत्म, टॉपिक खत्म। एक टॉपिक के सिर्फ 5 सवाल मैं कराऊंगा, 5 सवाल तुम करना, टॉपिक खत्म। एक दिन में 2 टॉपिक खत्म, 3 टॉपिक खत्म। मंजूर? बराबर? चलिए, तो ये तो हो गया। अब बोले भैया, अगर मान लीजिए कि अगर अंकों में, अगर इन्हीं अंकों में अगर वर्ग लगा हो, या पहले पूछते कि भैया 1 से, या बताइए कि 1 से 5 तक के वर्गों की संख्याओं के वर्गों का योग क्या होगा। मैंने क्या बोला कि 1 से 5 तक के अंकों के वर्गों का योग क्या होगा। हाँ ना, वर्गों के अंकों के वर्गों की योग क्या होगा। मैंने क्या बोला, ध्यान से समझना इधर। मैं क्या बोला, 1 से 5 तक के सभी संख्याओं के वर्गों का योग कितना होगा। सवाल समझ में आया कि नहीं आया? पहले तो मुझे इतना बताएं। 1 से 5 तक के सभी संख्याओं के वर्गों के योग बताना है। सब में वर्ग लगेगा, फिर सबका वो हल होगा, फिर उन सबका टोटल कितना होगा। समझ आया कि नहीं आया? इसको कैसे करेंगे भाई, बताओ कोई है? कुछ मसला है? कुछ जड़ी बूटी याद वाद कुछ है कि नहीं? मेरे पास तो सब है भाई, मेरे पास क्या बच सकता है, मैं भी तो देख कर आया था, सब तो है। यही तो सवाल है। देखो, सबसे पहले क्या होता है कि हमको सिंपल अंकों का निकालना तो बन गया, सिंपल अंकों का निकालना तो बन गया। तो पहले सिंपल अंकों का तो ये फॉर्मूला को ठोक दो पहले। भाई 1 से 5 तक का वर्ग तो निकाला ही लेगा, ये तो 1 से 5 तक के अंकों का वर्ग दे देगा भाई, बाका और फूला मालूम उनके वर्गों का अंक दे देगा। नहीं समझ में आया भाई? ये n+1 ये हमको मूल संख्या तो दे ही सकते हैं, मूल मतलब जो बेस के नीचे रहते हैं ना, वो मूल संख्या तो ये हमको दे ही देगा। इनटू 2n+1, 2n+1 डिवाइडेड बाय 6, ये फॉर्मूला है भाई। 2n+1 डिवाइडेड बाय 6 करो। 1 से 5 तक मतलब सबसे बड़ी संख्या पकड़नी है, 5 तक बोला तो वही 5 ही वाले को पकड़ना है। तो यहां कितना आएगा? 5। अरे इसको डायरेक्ट 6 लिख दो यार, 6 लिख दो ना, 5 और 1 6 होगा, 5 है 6 होगा। इनटू कितना? 2 इनटू कितना?
6 लिख सकते हैं कि नहीं लिख सकते? अरे n मतलब हमारा 5 है और एक ये हो गया 6 हो गया, डिवाइडेड बाय 6 कर सकते हैं। ये कितना होगा? 6 दूनी 12 इंटू 5 छक्का 30 डिवाइडेड बाय 6। ठीक है, अब इनको 12 शून्यम शून्य 12 तिया 36 डिवाइडेड बाय 6 डिवाइडेड बाय 6 छंग 36। एक मिनट, पूरे को काट दें क्या? किसी को काट दें? चलो इसी को काट दें। 6 छंग 6 से कट जाएगा ना। एक मिनट, पूरे को काट दें क्या? नहीं, 6 छंग 36 टोटल 60 आपका आंसर है। एक बार जोड़ें सबको करके। ये फॉर्मूला है, ये फॉर्मूला है, ये फॉर्मूला है। अब एक बार कंफर्म करते कि 1 से 5 तक के सभी अंकों का वर्ग निकालते हैं और उनको जोड़कर देखते कि उतना आता है कि नहीं आता। मेरा सवाल क्या था कि 1 से 5 तक के सभी संख्याओं के वर्गों का योग। 1 का वर्ग कितना? 1। 2 का वर्ग कितना? 2 दूनी 4। 1 का वर्ग 1, 2 का वर्ग 4, 3 का वर्ग कितना? 9, 4 का वर्ग कितना? 5 का वर्ग कितना? करना जरा, जोड़ना जरा, एक बार जोड़ो जरा मोबाइल में। बचपन आ रहा। एक मिनट, अपन ने कहीं गलत तो नहीं कर दिया? देखो, 1 1 अब 1, 2 दूनी 4, 3 तिरका 9, 4 चौके 16, 5 25। अपन ने कहीं गलत तो नहीं कर दिया? चलो ठीक है, एक मिनट, 55 आ रहा ना, एक मिनट देख लेते इसको। अपन ऐसे अपन ने गलत कर, देखो ये कितना आया अपना? 12 1 12 शून्यम शून्य 12 तिया 36 डिवाइडेड बाय 6। इसको एक बार भाग करते हैं। चलो 360 डिवाइडेड बाय 6 है ना, तो 6 छंग 36 की 6 छंग 36 की 6 36 की 6 छंग 36 60 ही आएगा यार भाई। 60 आंसर आ रहा है मेरा। एक बार आप जोड़ो जरा है इसमें। एक मिनट, चलो 5 25। देखो ये 9 और 1 कितने हो गए? 10 हो गए है ना। और ये 16 4 कितने हो गए? 20। 10 और 20 30, 30 और 20 50 और 5 55। एक मिनट, कहीं ना कहीं अपन गलत कर रहे हैं। एक मिनट मैं देखता हूं। एक मिनट ना कहीं गलत कर रहे हैं अपन, अभी पता चल जाएगा। सही भाई, अपन ने गलत ही किया है, गलत ही किया है, गलत ही किया है। देखो गुणा गलत हुआ है। सही देखो, ये हो गया 5 इंटू 5 प्लस 1, ठीक है, इंटू 2 इंटू 5 प्लस 1। अपन ने गुणा गलत कर दिया था भाई। प्लस 6, 5 की 5, 5 और 1 6, 5 दूनी 10 और 1, ठीक है, आया कि नहीं आया? 5 दूनी 10 और 1 11, 5 छक्का, यहाँ पे डिवाइडेड में 5 छक्का 30 प्लस 11 आएगा ना, डिवाइडेड बाय 6। 11 शून्यम शून्य 11 तिया 33 बटा 6। अब आएगा भाई 55।
अब आ गया है ना कि नहीं आया? आ गया ना ये सवाल। तो भाई ध्यान रखना भाई कि यहाँ पे पहले मल्टीप्लाई कर लेना बाद में जोड़ना, पहले मल्टीप्लाई कर लेना बाद में जोड़ना। तो ये मैंने आपके वर्ग वाला बता दिया। सेकंड वर्ग वाला सवाल देखते हैं कि मैं कहता हूं कि 1 से 10 तक के सभी संख्याओं के वर्गों का योग, 1 से 10 तक के सभी संख्याओं के वर्गों का योग कितना है? 1 से 10 तक के सभी संख्याओं के वर्गों का योग कितना होगा? तो मेरे पास n बराबर कितना है? 10 है। फॉर्मूला क्या है? n प्लस 1 इंटू 2n प्लस 1 डिवाइडेड बाय 6। ध्यान से देखना सब लोग करना। n कितना है मेरे पास? 10। 10 प्लस 1 कितना होगा? 11 इंटू 2 प्लस 10, 2 इंटू 10 प्लस 1 डिवाइडेड बाय 6। 10 और 1 11 बट्टा 11 और इंटू यहाँ पे कितना आएगा? 10 इंटू है यहाँ पे 10 दूनी 20 प्लस 1 है ना, 20 प्लस 1 डिवाइडेड बाय 6। 11 धाम 110 इंटू 20 और 1 21 डिवाइडेड बाय 6। इसका गुणा करें 21 शून्यम शून्य, 21 एकम 21 की 1 हासलाई 2, 21 एकम 21 और 2 करना जरा 21 गुणी 10 करना, यही आएगा कि नहीं आएगा? करो 21 गुणी 10 करो पटाख से। बढ़िया। इसको करो डिवाइडेड बाय 6, डिवाइडेड बाय 6 कितना आएगा आंसर? कि कर दूं 23 10 को कर दूं या कर लोगे? कितना? 385। 385 इसको काटेंगे तो कितना आएगा? 385। एक बार मैनुअल करके देखते हैं कि सारे स्क्वायर निकालते हैं और उसके बाद करके देखते हैं। 1 का वर्ग कितना? 1 का वर्ग कितना? ध्यान से। 2 का वर्ग, 3 का वर्ग, 4 का वर्ग, 5 का वर्ग, 6 का वर्ग, 7 का वर्ग, 8 का वर्ग, 9 का वर्ग, 10 का वर्ग, 10 का वर्ग 100। एक बार जोड़ो जरा फटाक से, मैं बोल रहा हूं अंक। 1 प्लस 4 प्लस 9 प्लस 16 प्लस 25 प्लस 36 प्लस 49 प्लस 64 प्लस 81 प्लस 100, यही आंसर आएगा। क्लियर है? सवाल समझ में आया? आज का गणित समझ में आया कि नहीं आया? पूरा आपके सामने A to Z पूरी लाइव विथ आपका मोबाइल कर रहा था, आपका दिमाग भी कर रहा था। दिमाग समझ रहा था, मोबाइल कर रहा था। अब अपन को अब इन संख्याओं का जोड़ घटाव अब मोबाइल पे नहीं करना पड़ेगा, क्योंकि मैंने आपको वर्गों का सारी चीजें बता दिया। आज मैंने बता दिया कि भैया प्रथम के 10, प्रथम के 20, प्रथम के 50 अंकों का योग, अंकों का गुणा, वर्ग निकालना बता दिया। टाइम कितना बचा शुभम बताओ? 12 मिनट है। चलो 12 मिनट में एक और ट्रिक बताता हूं मजादार। भाई आज का सवाल यहां तक अगर किसी को कंफ्यूजन हुई हो, समझ में ना आया हो, ऐसा कुछ लग रहा है कि यार क्या चल रहा है, हमको तो कुछ पल्ले ही नहीं पड़ रहा है, तो भाई मेरे से एक बार और फिर पूछ लेना। पर बहुत बाहर जाकर ये मत बताना कि यार भैया पढ़ाते कुछ पल्ले ही नहीं पड़ता, खुद को बनता नहीं है। ऐसा तो नहीं है ना भाई? आपका मोबाइल करता है फिर लाइव, नहीं आपको लगेगा इतना आता है कि भी नहीं आता है, पता नहीं फॉर्मूला सही है कि भी नहीं है, पता नहीं, और नहीं हमको तो ऐसे बता दिया भैया, इसलिए आपका मोबाइल मैंने आपको लाइव दिखाया, लाइव। क्लियर है ऋषि? समझ आया? बढ़िया। चलो तो ये सब भाई जाकर घर में 2-2 4-4 बना लेना, लोगों को भी ज्ञान दे देना कभी कभी कि ऐसा भी होता है।
लोगों को 1 से 5 तक के वर्गों का योग, 1 से 5 वर्ग छोड़ो, 1 से 10 तक की प्राकृतिक संख्याओं का योग नहीं मालूम है। 1 से 20 तक के, हाँ याद रखना, 1 से 20 तक के वर्गों का योग के इकाई अंक पूछा गया था भाई पिछले सवाल में, याद रखना। 1 से 20 तक के प्राकृतिक संख्याओं का योग। अरे योग निकालने के लिए बताया था ना मैंने, डिवाइडेड बाय 2। 1 से 20 तक प्राकृत संख्याओं का योग का इकाई अंक पूछा था भाई, और वहां सिर्फ 4 इकाई अंक देते हैं, तो सबसे पहले प्राकृतिक संख्या का योग निकालते आना चाहिए। समझ आ गया कि नहीं आया ज्योति? आ गया? हाँ, करना घर में जाके, नहीं तो मैथमेटिक्स पल्ले नहीं पड़ेगा बेटा, है ना ऋषि? करना है, और कल के सवालों का जवाब भी देना भाई। वो प्रैक्टिस सेट है, वो आए हुए क्वेश्चंस हैं, उनको बढ़िया पढ़ना है, वो आपके टॉपिक से रिलेटेड है, उनको आप पढ़ाया, क्योंकि हमारा परम कर्तव्य बनता है कि आपका प्रॉपर फीडबैक लें। पढ़ना उचित नहीं है, सबसे पहले हमको प्रैक्टिस करना है। जब तक हमारी आंखें, जब तक हमारी हाथ जब तक नहीं लगाएगा, तब तक कुछ नहीं होने वाला है ना। इसलिए जितना मेहनत कर सको उतना करो भाई। घर में गए 2-4 10 लगाओ, इसका आंसर ये होता है, इसका आंसर ये होता है, लिखना कॉपी में, उसको भेजना है। प्रैक्टिस है, हर टॉपिक वाइज आपको आंसर मिलेंगे, हर टॉपिक वाइज आपको एमसीक्यू मिलेंगे, 8-8 10-10 बस। क्लियर हुआ आपका टॉपिक? मैथमेटिक्स समझ में आ रहा कि नहीं आ रहा? कितना आ रहा मुझे अच्छा बताएं। चलो, मजा आ रहा? चलो अब देखते हैं। अब मान लीजिए कि भैया आपने तो बता दिया था सारी चीजें, है ना। अब मान लीजिए कि अगर एक सवाल है, मैं ऐसे मजाक में कर रहे हैं, मान लीजिए एक बड़ा स्क्वायर, जैसे मान लीजिए कि भैया 99 का स्क्वायर पूछ दिया, तो ये तो मैंने बता ही दिया था, तो कर लिए थे। अगर मैं 999 का स्क्वायर पूछ दूं तो क्या करोगे? 99999 का स्क्वायर पूछ दूं तो क्या करोगे? बताओ। 99999 कितने 9 हैं? 6 है ना? 6 9 है ना भाई? अगर मैं इसका स्क्वायर पूछ लूं तो भाई क्या करोगे बताओ? ऋषि तो देखा ही रह गया, घबराना नहीं है, ठीक है। अब सुनो ध्यान से, क्या करना है देखो। एक का बता रहा हूं, सबका करना, एक का बता रहा हूं, सबका करना। क्या करते ऐसे संख्याओं के लिए, और भी 9 लिख लो ना तुम, कोई दिक्कत नहीं मेरे को। करना कैसा देखो, बहुत ध्यान से देखना। मैं इसका स्क्वायर निकालकर आपको दिखा रहा हूं, इस पे कितने अंक हैं मुझे इतना बताओ। 2 अंक हैं, पहला अंक को मैं लिख लिया, इसका वर्ग निकालना है मुझे, पहला अंक में लिख लिया। अब मुझे एक दहाई का अंक मैंने लिख लिया, दूसरा नहीं लिखूंगा मैं, दूसरा ट्रिक है, ध्यान रखना, ट्रिक बता रहा हूं। तो दूसरा अंक जब लिखते हैं तो इस अंक से एक कम लिखते हैं, एक कम करके लिखते हैं, तो इधर कितना आएगा? 8 आएगा, 8 आएगा। मैंने अभी अब आपको पहली ट्रिक बताई कि आगे वाले को जैसा का तैसा उतार लेना है, पीछे वाली संख्या को जब उतारना है तो उससे एक कम करके उतारना है। 2 पॉइंट हो गए। तीसरा नंबर का पॉइंट ये कहता है कि भाई जो 8 जो हमने उतारे हैं उसके आगे जितनी संख्या हैं उतनी संख्या पीछे में 0 बढ़ा दो। ये कह रहा कि जितनी संख्या इधर हमने 8 वाली उतारी है उसके आगे की तरफ जितनी भी संख्या है उतने ही पीछे 0 लगा दो। भाई कितना 0 लगेगा? कितना 0 लगेगा? 1 0 लगेगा ना भाई। जितनी संख्या आगे है उतने ही पीछे 0 लगाओ। कितना 0 लगेगा? 1। और 1 लिख दो। करना जरा 99 गुणित 99 मोबाइल में। आ गया? दूसरा नंबर का सवाल, 999 का वर्ग, दोनों को तो उतार लो, इकाई वाले अंक से एक कम करके लिखते हैं तो इधर कितना आएगा? अब जब इकाई वाले अंक से जब 8 उतार लेते हैं तो आगे जितने भी होते हैं ना उतने ही शून्य हमको उधर के पीछे लगाने पड़ते हैं। भाई पीछे से कितने शून्य लगाओगे? 2, क्योंकि दोनों हैं 2। 1 लिख दो। करना जरा मोबाइल में एक बार, करो करो, मेरे को भी दिखाओ जरा। 9 में
देखो विजय, ध्यान से समझना, माइंड खोल के कहीं मत सोचो ना, इधर ध्यान रखो ना, सब समझ में आता है। भाई कितना संख्या है? 3 9 है। 1 2 3 9 उतार लिया मैंने। सिर्फ इकाई के अंक का कमाल है। तो ये इकाई के अंक को क्या करना, ये दो को तो पहले जस्ट उतार लो। इकाई का अंक पूरा गेम करता है यहाँ पे। तो ये जो 9 है इससे 1 कम करके उतारना है, तो कितना आएगा यहाँ पे? इस इकाई का अंक 8 है ना, इसके आगे जितने भी संख्या है आगे उतना ही पीछे 0 लगाना है। मैं क्या बोल रहा हूं, जितना ही संख्या आगे है उतना ही 0 पीछे लगाना है। आगे कितनी संख्या है तो कितने 0 लगेंगे? पीछू 1 लगा दो। मोबाइल में करना जरा, दिखाना जरा मेरे को, यही आंसर आ रहा है कि नहीं आ रहा? हाँ उसके लिए अलग ट्रिक है, वह बाद में बताऊंगा, आज टाइम नहीं है। नहीं नहीं ठीक है, करो जरा। 999 स्क्वायर करो, 999 गुणित 999 आ गया। चलो भाई, आई होप ये सवाल आप लोग कर लोगे। बढ़िया बढ़िया, चलो ठीक है। चलो आज की क्लास को यहीं करते हैं समाप्त। और ठीक है, ऐसा ही मैथ्स पढ़ना है हमको, थोड़ा सा तगड़ा कमर कस के आना, थोड़ा माइंड को सेट करना, क्योंकि आज मैं आपको इसलिए ये सारी चीजें बताई क्योंकि आप कहीं ना कहीं इन सब चीजों से कोसों दूर थे। कई चीज आपने देखा ही नहीं था, सुने ही नहीं थे, कई सवाल तो आप पहली बार भी सुन रहे हैं कि यार भैया ऐसा भी कुछ होता है। क्यों ऋषि, ऐसा भी कुछ होता है ना? तो ऐसे ही सवाल पूछेगा भैया, ध्यान रखना, ऐसे ही सवाल पूछ लेता है कई बार डायरेक्टली, है ना। और प्राकृतिक संख्या वाला सवाल जरूर रहेगा। नंबर सिस्टम बहुत बढ़िया तरीके से पढ़ेंगे, थोड़ा इसको आप लोग रिवाइज कर लेना। कहीं अगर कुछ समस्या होता है आप मुझे बिल्कुल रात में मैसेज कर देना, मैं 12 में रात में 1 से 2 बजे तक ही सोता हूँ, 2 तो कंफर्म ही है। तो आप मुझे क्या करना बता देना, कोई समस्या हो तो क्वेरीज कर लेना, ठीक है। बाकी और कुछ समस्या हो रही तो और पूछो, और कोई समस्या हो तो